ये है कथा उस अद्भुत भक्त की, प्रहलाद की, और उस उग्र अवतार की, नरसिंह की। यह एक ऐसी पौराणिक गाथा है जो हमें सिखाती है कि सत्य और भक्ति की शक्ति अजेय है। आइए इस पावन कथा में गोता लगाएं और इसके गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानें। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला बढ़ रहा था। एक शक्तिशाली असुर राज था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी, क्योंकि उसके प्रिय भाई हिरण्याक्ष का वध स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। इस अपमान और दुहक से व्याकुल होकर हिरण्यकशिपु ने देवताओं से बदला लेने की ठान ली। उसने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक उसने बिना अन्न जल के अपनी इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोक कांप उठे और स्वयं ब्रह्मा जी को उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमर हो जाए। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे न कोई इंसान मारे, न जानवर, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में, न जल में न अग्नि में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह अद्भुत वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान को पाकर हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगा। उसने घोषणा कर दी कि अब से वही एकमात्र पूजनीय है और उसके राज्य में कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। जो भी विष्णु की भक्ति करता उसे कठोर दंड दिया जाता। उसने देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया और स्वर्गलोक में भी अपना आतंक फैला दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। धर्म का लोप होने लगा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई और सभी देवता तथा आर्षि मुनि भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। इसी अत्याचारी हिरण्यकशिपु के घर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका नाम था प्रहलाद। यह एक दैवीय लीला थी कि एक असुर के घर में ही भक्ति का ऐसा पावन स्रोत फूट पड़ा। प्रहलाद का जन्म तब हुआ था जब उसकी माता कयाधु नारद मुनि के आश्रम में थीं और वहीं उन्होंने नारद जी से भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया था। गर्भ में ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु की महिमा को आत्मसात कर लिया था। इसलिए जन्म से ही उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध और निस्वार्थ थी कि वह किसी भी भय या लालच से परे थी। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो हिरण्यकशिपु ने उसे अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों षंड और अमर्क के गुरुकुल में भेजा। हिरण्यकशिपु चाहता था कि प्रहलाद भी उसी की तरह असुरों के सिद्धांतों को सीखे और विष्णु विरोधी बने। लेकिन प्रहलाद का मन तो केवल भगवान विष्णु में ही रमा रहता था। गुरुकुल में भी वह अन्य बालकों को भगवान विष्णु की महिमा बताता। वह कहता, विष्णु सर्वत्र हैं, कण कण में व्याप्त हैं। षंड और अमर्क ने उसे कई बार रोकने का प्रयास किया, उसे डराया धमकाया, लेकिन बालक की श्रद्धा पर्वत से भी मजबूत थी। वह अपनी बात पर अडिग रहा और धीरे धीरे अन्य बालक भी उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका अपना पुत्र ही विष्णु का भक्त है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने का बहुत प्रयास किया, उसे डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के अनेक क्रूर प्रयास किए। क्या आप जानते हैं? एक बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष पिलाया। वह विष इतना तीव्र था जिसे नाग भी छूने से डरे। लेकिन प्रहलाद पर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका हृदय पहले ही विष्णुमय हो चुका था। भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे थे। उसने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, विषैले सर्पों से डसवाया और अग्नि में जलवाने की कोशिश की। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद हर संकट से सुरक्षित बाहर आ जाता और उसकी भक्ति और भी दृढ़ होती जाती। जब हिरण्यकशिपु के सभी प्रयास विफल हो गए तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा,
कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करे ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने अहंकारवश प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन यह भगवान की लीला थी। अग्नि ने भक्त को छुआ तक नहीं और होलिका का वरदान ही उसके लिए अभिशाप बन गया। होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आ गया। यह था होली का पहला चमत्कार, जहां सच्चाई ने अधर्म को भस्म कर दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो स्वयं प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब अपनी सीमा लांघ चुका था। एक दिन उसने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह सर्वत्र है जैसा तू कहता है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी। हिरण्यकशिपु ने अहंकार में भरकर उस खंभे पर अपनी गदा से प्रहार किया। जैसे ही उसने खंभे पर वार किया, एक भीषण गर्जना हुई, आकाश कांप उठा और खंभा फट गया। उस फटे हुए खंभे से एक अद्भुत और भयंकर स्वरूप प्रकट हुआ, भगवान नरसिंह। उनका स्वरूप आधा सिंह का था और आधा मनुष्य का। न वे पूर्णतः पशु थे, न पूर्णतः मानव। उनके नेत्रों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी और उनके मुख से भयंकर गर्जना हो रही थी। यह भगवान विष्णु का वह अवतार था जो हिरण्यकशिपु के वरदान को भंग किए बिना उसका अंत करने के लिए प्रकट हुआ था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। उन्होंने उसे महल की देहरी पर, जो न घर के अंदर थी न बाहर, लेटाया। संध्या का समय था, जो न दिन था न रात। उन्होंने उसे अपनी तीक्ष्ण नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के एक एक वरदान को तोड़ते हुए भगवान ने अधर्म का अंत किया। यह भगवान की अद्भुत लीला थी, जिसमें उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं अपने नियमों को भी एक नए रूप में परिभाषित किया। ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु का वध होते ही तीनों लोकों में शांति छा गई और देवताओं ने भगवान नरसिंह की जय जयकार की। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका भयंकर रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जाए और उन्हें शांत करे। तब सभी देवताओं ने मिलकर भक्त प्रहलाद से प्रार्थना की। प्रहलाद, जो अपनी भक्ति में लीन था, भगवान के समक्ष आया। उसने बिना किसी भय के भगवान नरसिंह के चरणों में झुककर उनकी स्तुति की। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान नरसिंह ने उसी क्षण अपने भक्त को गले लगा लिया। उनका क्रोध शांत हो गया और वे अपने सौम्य रूप में आ गए। दुनिया को एक संदेश मिला, जहां सच्ची भक्ति है वहां भगवान भी नरम पड़ जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब नरसिंह भगवान का क्रोध सीमाएं लांघ गया तो स्वयं भगवान शिव को शरभ नामक एक विशाल 8 पैरों वाला प्राणी बनकर आना पड़ा। शरभ ने भगवान नरसिंह को शांत किया और यही वह समय था जब उग्र अवतारों की भी मर्यादा तय हुई। ये घटना हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में हर शक्ति का अपना स्थान और संतुलन है। प्रहलाद की कहानी सिर्फ एक भक्त की नहीं, बल्कि धैर्य, सत्य और श्रद्धा की विजय है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, यदि हमारे मन में विश्वास हो और हृदय में ईश्वर बसते हों, तो कोई भी हिरण्यकशिपु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कथा हमें यह भी बताती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह पौराणिक गाथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। प्रहलाद की भक्ति हमें प्रेरणा देती है कि हमें हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह कथा बच्चों को साहस, बड़ों को धैर्य और भक्तों को अटूट श्रद्धा का पाठ पढ़ाती है। यह एक सांस्कृतिक धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हमारे मूल्यों और विश्वासों से जोड़ती है। जय श्री नरसिंह देव, जय भक्त प्रहलाद। अम भगवते वासुदेवाय नमः। इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।